ओम शांति। 26 सितंबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना है। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। आज मुरली में 2 प्रश्न है, तो सुनते हैं दूसरा प्रश्न। बाबा ने कहा, सच्ची दिवाली मनाने के लिए बाबा ने कहा, सच्ची दिवाली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने कहा, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे, अर्थात सच्ची दिवाली व कॉरोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है, उस पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। यह तो आत्मा जानती है, हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। भल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते, कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपना पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी यह भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, न कि अपनी मनमत पर। मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है, मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं, वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा ने कहा, अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति याद करते रहते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए सतो प्रधान की महिमा भी होती है। बरोबर जानते हैं हम सुखधाम के मालिक बनते हैं। नंबर बार जितना श्रीमत पर चलते हैं, उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप ने समझाया है, यह भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगड़ तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही होना ख्याल रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्ष से शिक्षा मिली है, तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रखनी है। बाबा ने कहा, बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिली है, वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो व नहीं, वह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने।
तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा तुमको पुरुषार्थ कराने वाला तो शिव बाबा है, देहधारी सब तो पुरुषार्थ करते हैं। यह भी देहधारी है। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहा बाबा ने, यह भी देहधारी है, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इन जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वह भी कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते, वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते। पवित्रता की मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और नई दुनिया और दुनिया वालों को पावन बनाए। बाबा ने कहा श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह ब्रह्मा की मत नहीं है, यह तो पुरुषार्थी है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है तो तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जो बच्चों को यह फॉलो करना है, श्रीमत फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, पर याद शिव बाबा को करना है। बाबा ने कहा क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है। श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दिवाली आती है, सतयुग में दिवाली होती नहीं, सिर्फ कॉरोनेशन है, बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती है। बाबा ने कहा अभी दिवाली आती है, सतयुग में दिवाली होती नहीं, सतयुग में होता है कॉरोनेशन डे, जो जब राजधानी की गद्दी पे बैठते हैं लक्ष्मी नारायण, वो दिन मनाते हैं और उसको कॉरोनेशन डे बोलते हैं। बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती है। यह जो दिवाली मनाते हैं वह है झूठी। बाहर के दीपक जगाते हैं, वहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उझाई है सारी दुनिया की, इसमें भी खास भारतवासी, आम सारी दुनिया। आप बाबा ने कहा आम सारी दुनिया, अभी पाप आत्माएं तो सब है, सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच पद पाने का, श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है, अब भी उनको फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया कि आकर हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हो, क्या जानते हो, कि शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण पावन बन ही नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा के पिछारी आत्मा को कुर्बान कर दिया हो। बाबा ने कहा कितनी सर्विस करते हैं, जैसे शिव बाबा के पिछारी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। इतनी अच्छी सेवा करते, कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते हैं याद की यात्रा में रहने से। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, बुलाया ही है मुझे आकर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो। देह के सब संबंध त्याग करना पड़े, मित्र संबंधी आदि की भी याद न रहे, सिवाय एक बाप के, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यह बाप दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं,
श्रीमत पर चलने से ही सुधरेंगे। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पा लेते हैं। जो बाप समझाते हैं। बाबा ने कहा क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पा लेते हैं तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं, वह भी निकालना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद कम हो जाता है। बाबा ने कहा बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद कम हो जाता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर घाटा पड़ जाता है। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर घाटा पड़ जाता है। यह तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाप शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त में अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने की, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने की, लेकिन माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम यह पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार करती है। बाबा ने कहा माया बड़ा जोर से वार करती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है। बाबा को तरस पड़ता है बच्चों पर कि बेचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला ना बने। बाबा ने कहा ऊंच पद पाए तो अच्छा है, लेकिन मेरी निंदा कराने वाले ना बने। गुरुओं का निंदक ठोर न पाए। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो, इसमें अहंकार की बात नहीं। बाबा ने कहा ऐसी चलन ना चले जो बाप की निंदा हो, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अपने कल्याण के लिए। बाबा ने कहा अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देना है, उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। बाबा ने कहा अपना कल्याण करना है, देह के संबंध भुला देना है, उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की मत पर चलना है, अपनी मत पे नहीं चलना है और कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। 6 बातें एक धारणा के मुख्य पॉइंट में 6 पॉइंट है बाबा ने कहा। दूसरा है क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है। क्रोध के बस होकर अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध बहुत खराब है, यह पहले स्वयं को जलाता है फिर दूसरों को जलाता है। क्रोध के बस होकर बाबा की कोई अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं आज की मुरली का वरदान। बाबा ने कहा स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। बहुत सुंदर वरदान है। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। सुनते हैं इसका विस्तार। स्नेह की निशानी है वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाबा ने कहा स्नेह की निशानी है वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। आप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं,
आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में इतना स्नेह होता है कि खुद को मारने तक तैयार हो जाते हैं, सर काटने तक का तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा आप अपने शरीर का सर उतारने की बात नहीं, अपने ऊपर से रावण का सिर उतार दो। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अपनी रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति।